देखिए, पिछली वीडियो में आपको पूरा टोटल कैलकुलेट करके बताया था कि आपको एक गारमेंट शॉप खोलने के लिए कितनी अमाउंट की ज़रूरत होगी। वैसे खर्चे और भी बहुत सारे होते हैं, पर जो मेजर खर्चे होते थे ना, वो आपको ये टोटल कैलकुलेट करके पिछली वीडियो में बता दिया था कि आपके इतने रुपए लगेंगे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके पहले उस वीडियो को देख सकते हैं। इससे आपको क्लियर पता लग जाएगा कि आपको टोटल अमाउंट कितनी चाहिए एक गारमेंट शॉप को खोलने में। अब बात कर लेते हैं कि आपको इस पे रिटर्न कितनी मिलेगी। ये देखना है कि आपका प्रॉफिट कितना होगा। तो आपको कैलकुलेट करके बताया था कि आपको एक पैंट पे कम से कम मतलब एक पैंट आपको 400 रुपये की पड़ेगी। और हमारे एरिया के हिसाब से आपकी बात करूँ ना, तो वो कम से कम 900 रुपये में बिकती है। 1000 रुपये 1200 रुपये तक बिकती है, पर हम कम से कम रेट मान के चलते हैं। ये मान लो कि अपनी बिकेगी 900 रुपये में, 400 रुपये की अपने को पड़ेगी और 900 रुपये में बिकेगी। अपना प्रॉफिट हो गया 500 रुपये एक पैंट के ऊपर। कितनी बेच सकते हैं हम? मान लो कम से कम मतलब आपके 10 कस्टमर आते हैं एक दिन में, आप 5 पैंटे तो बेचोगे। 900 के हिसाब से आप 5 पैंटे बेचोगे तो आपके 500 रुपये प्रॉफिट है, तो आपके हो गए 2500 रुपये। अब शहर में 5 पैंटे बिकना ना कोई मुश्किल काम नहीं होता। चाहे कितनी छोटी से छोटी दुकान क्यों ना हो, आपको 5 पैंटे तो आपकी बिक जाएंगी। अब शर्ट की बातें कर लेते हैं। आपको पड़ेगी 250 रुपये की एक शर्ट। अब हमारे एरिया के हिसाब से ना वो शर्टें बिकती है 500 रुपये से लेके 600 रुपये तक। हम 500 रुपये में देंगे तो हम 5 शर्टें बेचते हैं दिन में, तो मतलब अपना प्रॉफिट हो गया 250 रुपये। 250 रुपये आपको पड़ी, आपने बेची 500 रुपये में, मतलब आपके 250 रुपये बन गए। और अगर आपने 5 शर्टें बेची तो आपके 1250 रुपये हो गए एक दिन के। 5 शर्टें दिन में बिक जाते हैं यार। कितनी मर्जी आपकी कितनी मर्जी छोटी दुकान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। इतने कस्टमर तो यार आएंगे आपके पास। अब टी शर्ट की बातें कर लेते हैं। टी शर्ट आपको ये होगी कि मतलब आपकी 5 टी शर्ट बिकेगी, टोटल आपके 15 हो गए, मतलब आपकी 15 क्वांटिटी बिकेगी। तो मतलब टी शर्ट आपकी 5 बिकी ना, तो 200 रुपये के हिसाब से आपको बताई थी। आप 400 रुपये में बेचोगे उसको, तो 400 में बेचोगे तो आपकी 200 रुपये की पड़ी। वो आपने 400 में बेचा तो आपका प्रॉफिट हो गया 200 रुपये। आपने 5 टी शर्टें बेच दी तो आपके हो गए 1000 रुपये। चलो 250 रुपये के आपने स्पोर्टिंग आइटम बेच दिया, आपने परफ्यूम बेच दिया, आपने बेल्टें बेच दी, मतलब 250 रुपये का प्रॉफिट वो हो गया आपका। अब प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। 2500 रुपये प्रॉफिट आपका पैंट पे हो गया, 1250 रुपये आपका हो गया शर्टों पे, टी शर्ट पे हो गया आपका 1000 रुपये। 250 रुपये की आपने स्पोर्टिंग आइटम बेच दी, टोटल इनकम हो गया आपकी 5000 रुपये। तो पूरे मंथ की बात करते हैं तो आपके हो गए 1.5 लाख रुपए। इतना प्रॉफिट ना आप 2-4 महीनों में अर्न करने लग जाओगे। मुझे नहीं लगता कि कोई गवर्नमेंट जॉब ऐसी होगी जो आपको 3-4 महीने बाद ही 1.5 लाख रुपए की इनकम दे। चलो 1.5 लाख में से आपको अपने एम्प्लॉय को सैलरी देनी है। मान लो आपने 10,000 रुपये अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे दी। 10,000 रुपये आपके मतलब चाय कॉफ़ी इस पे लग गए। 10,000 रुपये आपका वैसे खर्चा आ गया कुल मिला के, मतलब 1,20,000 रुपये तो आपके बने ना। अब सेल ये है कि मतलब फेस्टिवल सीज़न पे आपकी सेल ज़्यादा होगी और कई महीने ऐसे होंगे जहाँ पर आपकी सेल कम होगी। तो वो एवरेज का नियम लागू होता है, मतलब आपको टोटल एवरेज करना है कि मुझे इतना प्रॉफिट हुआ है। अब ये नहीं कि आज इतना प्रॉफिट हो गया कल कम हो गया, ये नहीं होता। एवरेज का नियम लागू होता है इस चीज़ पे, आप कोई भी बिजनेस करते हो उस पे। तो चलो मान लिया आपने पूरे साल में 1 महीने अपनी दुकान बंद रखी। वैसे रखता नहीं है कोई 1 महीने अपनी दुकान को बंद, पर चलो मान लेते हैं आप 1 महीने अपनी दुकान को बंद रखते हो। अब 11 महीने वो प्रॉफिट देते रहे आपकी वो शॉप। अगर 11 महीने भी आपने चलाए, मतलब 1,20,000 रुपये के हिसाब से, तो आपके वो बन गए 13,20,000 रुपये। तो मोटा मोटा मानते हैं अपन, मतलब कि आपके 13 लाख रुपए कहीं नहीं गए एक साल के। और हाँ, अगर दिन में आप 5 पैंटें 5 शर्टें 5 टी शर्टें नहीं बेच सकते ना, तो बिजनेस आपके बस की बात नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आएगी होल सेलिंग के ऊपर।